तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में एक ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्राफ में क्या बेसिकली हम लोग को पढ़ना होता है, ये 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ एकदम बेसिक लेवल के आते हैं। 3 टाइप ग्राफ के होते हैं। फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पे दिया हुआ एक्सटी ग्राफ। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटी ग्राफ का एरिया, एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका आप एरिया अगर निकालेंगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा आपको। तो कभी भी एक्सटी ग्राफ का एरिया हम लोग नहीं निकालेंगे। फिर एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालने से वेलोसिटी मिलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया है और उसका स्लोप आप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। तो हर एक ग्राफ में दो ही चीज़ होता है, या तो उस ग्राफ से आपको एरिया निकालना है या स्लोप निकालना है। तो सबको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक्सटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्सटी ग्राफ का एरिया निकालने से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा। स्लोप निकालिएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी। फिर वीटी ग्राफ पे आ जाते हैं। वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से। कब डिस्टेंस मिलेगा और कब डिस्प्लेसमेंट, ये न्यूमेरिकल के थ्रू अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फिर वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लास्ट में आ जाते हैं एटी ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और उसका एरिया निकाल दिए तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। और स्लोप एक्सेलरेशन टाइम का, तो इसके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट और लास्ट एक्सटी ग्राफ का एरिया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप, इससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलता है, ठीक। और एक्सटी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है। वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से एवरेज वेलोसिटी मिलता है। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया हुआ है। और ग्राफ, ये सिर्फ इस लाइन को ग्राफ बोलते हैं। इधर डॉटेड लाइन जो दिया हुआ है सिर्फ इंडिकेट करने के लिए दिया है कि इस पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पे -2 है और यहाँ वाई एक्सिस पे 2 है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैंने अभी बताया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये ग्रीन कलर का ये ट्रायंगल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, इन दोनों के एरिया को निकालेंगे हम। तो इस एरिया को मैं A1 लिख रहा हूँ और इसको A2। तो A1 आएगा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। और बेस इसका यहाँ से यहाँ तक 2 है दिया हुआ, और हाइट भी 2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 आया एरिया। वैसे ही नीचे वाले का एरिया, इसका एरिया हाफ, 2 से लेकर 4 तक 2 का गैप है, और यहाँ भी 2 दिया है, तो इससे भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 2 आया एरिया 2। एरिया निकालते समय इधर माइनस नहीं लेना है कि इधर निगेटिव है तो इसको -2 लिख दिए। पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है एरिया निकालते समय। दोनों एरिया निकाल दिए। अब अगर आप इन दोनों एरिया को ऐड करते हैं तो डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, और इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव साइड से जो एरिया आपको मिलेगा, यानी टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया, उसको प्लस लिखना है और नीचे के एरिया को माइनस लिखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दोनों ही एरिया को प्लस लिखना है। इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ भी टाइम लिया हुआ है और इधर वेलोसिटी लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ दिया है, और यहाँ भी वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। तो इस पे भी ऐसे ही एरिया निकालेंगे, तो ये इसको एरिया 1 लिखे और नीचे के एरिया को A2, और फिर वापस इस एरिया को A3 लिखा गया। अभी तीनों एरिया हम निकालेंगे, तो A1 एरिया ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो बेस 4 लिया गया है, और हाइट 2 है यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का, तो उस हाइट को 2 लिखा गया, तो इससे 4 आया। A1 एरिया आ गया 4। वैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया A2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखने से 1 आया। और सबसे लास्ट में इस रेक्टेंगल का एरिया, या 1 इंटू 1
L इंटू बी लिखते हैं, तो L इंटू बी लिखे तो 1 इंटू 1 है तो 1 आ गया। तो इस तरह से तीनों एरिया हमने निकाला। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इस ऊपर वाले एरिया को प्लस लिखना है और नीचे को माइनस लिखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस लिखा है 4 में मैंने, और माइनस ये वाला माइनस में आया था तो इसको माइनस लिखा है, फिर से ये प्लस में आया था तो उसको मैंने +1 लिखा है। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऊपर का एरिया को मैंने प्लस किया, नीचे के एरिया को माइनस, और डिस्टेंस के लिए सबको ऐड ही किया है, जित ऊपर का एरिया या नीचे का सबको ऐड किया हुआ है तो डिस्टेंस मिला है उससे। क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ जो अभी सीखने को मिला मुझे इसमें, कि टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को प्लस करना है और नीचे वाला एरिया को माइनस करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को प्लस करना है। तो ये की पॉइंट है, एकदम याद रखिएगा आप ध्यान से इसको। टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस जिधर होता है उधर टाइम एक्सिस लिया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो उस हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस है उससे ऊपर का एरिया को प्लस और नीचे के एरिया को माइनस कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए बोथ पॉजिटिव। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मिला मुझे कि एरिया फाइंड करते समय निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। नीचे की तरफ भी है वो भी पॉजिटिव ही लेना है एरिया फाइंड करते समय। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको एरिया ट्रेपेजियम का मिल सकता है, हमेशा ट्रायंगल और रेक्टेंगल नहीं आएगा। तो ट्रेपेजियम अगर मिल जाए तो उसका एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रायंगल मिले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल मिले तो लेंथ इंटू ब्रेथ। और ट्रेपेजियम कहीं मिल गया तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ट्रेपेजियम जैसा एरिया आता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसमें, और इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 8 सेकेंड में। मतलब पोजीशन बताना है कि 8 सेकेंड में क्या पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन मतलब उसका अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 सेकेंड में, क्या डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस बताना है 0 से 8 सेकेंड के बीच। तो दोनों एरिया निकाल लेते हैं। ये ऊपर का एरिया ट्रेपेजियम देखिए बना है और नीचे भी ट्रेपेजियम ही बना है, तो दोनों एरिया निकाल लेते हैं। तो हाफ यहाँ पे मैंने लिखा हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड ये है और एक साइड ये है पैरेलल। तो ये 4 तक यहाँ लिखा हुआ है, और ये 1 से लेकर 3 तक कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में एक साइड 4 है और दूसरा साइड 2 है सम ऑफ पैरेलल साइड में। और इनटू हाइट, हाइट का मतलब पैरेलल साइड के बीच का गैप, ये दोनों साइड पैरेलल साइड है, इसके बीच का गैप क्या है, ये गैप है। तो ये 4 है, तो यहाँ पे 4 मैंने लिखा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इससे 12 आ गया कैलकुलेट करने पे। वैसे ही नीचे का एरिया लिखे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 4, क्योंकि देखिए एक साइड यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, 5 से 7 तक का कितने का गैप है, 2 का गैप है, और 4 से 8 तक का 4 है गैप। तो एक साइड 4 है और दूसरा साइड 2 है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और दोनों पैरेलल साइड के बीच गैप 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। यहाँ देखिए नीचे का एरिया को अभी सीखे थे माइनस नहीं लिखना है एरिया निकालते समय, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये एरिया 6 आया और ये एरिया 12 आया। तो डिस्टेंस फाइंड करते समय 12 और 6 को ऐड कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते समय ये नीचे वाले इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 - 6 6, तो डिस्प्लेसमेंट 6 आया और डिस्टेंस 18 मीटर आएगा।